वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके प्यारे बच्चों आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बहुत आसानी से याद कर पाओगे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ट्रिक। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे। फिर बच्चों हेडिंग क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ट्रिक। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके प्यारे बच्चों आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों मेरी पिछली क्लास में जाएं और प्यारे बच्चों मैंने वहां पर जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस ट्रिक में केवल एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्यारे बच्चों वो पॉइंट आपको याद हो गया तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूलाज भी आसानी से याद हो जाएंगे, फिर आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों पॉइंट है हमारा LAL अपॉन KKA। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि सर ये LAL अपॉन KKA क्या है? तो प्यारे बच्चों यही तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है LAL अपॉन KKA। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा L है जो ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है ये प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करेगा हमारे लंब को। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, L की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों देखिए A की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों A की जगह पे हम लोग बोलेंगे आधार। A इज इक्वल टू आधार। इतनी बात समझे ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर। तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर देखिए LAL प्यारे बच्चों हो चुका है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं K की। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए K हमारा किसको दिखाएगा? तो प्यारे बच्चों K हमारा दिखाएगा कर्ण को। किसको दिखाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण को दिखाएगा। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं अभी जो आपको हिंट बता रहा हूँ वो प्यारे बच्चों हिंदी में फॉर्मूलाज याद करने में मदद करेगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में फॉर्मूलाज याद करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? अगर प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश में फॉर्मूलाज याद करना चाहते हैं तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों डिफरेंस कुछ नहीं, बस खाली एक छोटा सा डिफरेंस है। प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में फॉर्मूलाज याद कर पाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पॉइंट को याद रखोगे जो मैं यहां पे लिख रहा हूं तो प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश में फॉर्मूलाज याद कर पाओगे और उन्हें फिर कभी भी भूलोगे नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर क्या लिखा? तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिखा PBP अपॉन HHB। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारे लेटर्स आ रहे हैं जरा इनका भी मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा P है वो दिखाएगा परपेंडिकुलर को। किसको दिखाएगा प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर को दिखाएगा। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर हो रही तो बोलो हाँ सर क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है B। अब प्यारे बच्चों B हमारा दिखाएगा बेस को, ठीक है। और प्यारे बच्चों लास्ट में हमारा आ गया H। अब देखो H किसको दिखाएगा? तो प्यारे बच्चों H हमारा दिखाएगा हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश में फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको जो जो पॉइंट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों मैं दोनों लैंग्वेज में आपको फॉर्मूलाज याद करने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूजन में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि सर ने केवल हिंदी में बताया और इंग्लिश में नहीं बताया। प्यारे बच्चों मैं दोनों
दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला। इतनी बात क्लियर हो गई ना, तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों आगे का प्रोसेस क्या है जरा वो समझते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं पहले अपने इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट में अब हम लोग ऊपर ऊपर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ऊपर ऊपर चलेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन बनाते हुए चलेंगे। और कैसे बनाएंगे ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इन दोनों को हाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारी फ्रैक्शन क्या बनी? L/K। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो इन दोनों को हाइड करो तो प्यारे बच्चों हमारी फ्रैक्शन क्या बनी? L/K। अगर प्यारे बच्चों हम लोग इन हाइड करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी? A/K। और प्यारे बच्चों अगर हम लोग उन दोनों का हाइड कर देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी? L/A। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग इस एक एक को हाइड करते जाएंगे और प्यारे बच्चों अपनी फ्रैक्शंस बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों हमारी पहली फ्रैक्शन बनी L/K, प्यारे बच्चों दूसरी फ्रैक्शन बनी यहाँ पर हमारी A/K, और प्यारे बच्चों तीसरी फ्रैक्शन बनी यहाँ पर हमारी L/A। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों दो लेटर साथ में मत ले लेना, ठीक है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी तो मैं भी बताता हूँ, ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा L/K आएगा ये प्यारे बच्चों दिखाएगा साइन को। किसको दिखाएगा? साइन को। और प्यारे बच्चों एंगल हमारा कोई भी हो सकता है, इसके आगे प्यारे बच्चों थीटा हो सकता है, ठीक है, अल्फा हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस वजह से मैंने यहाँ पर एंगल नहीं लिखा है। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछा जाएगा साइन, तो प्यारे बच्चों साइन हमारा क्या दिखाता है? लंब बटे कर्ण को दिखाता है। और प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण आप यहाँ से याद रख सकते हो L/K से, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों L हमारा लंब है और K हमारा कर्ण है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अरे क्लियर हो रहा तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अपनी दूसरी फ्रैक्शन पे। प्यारे बच्चों देखिए दूसरी फ्रैक्शन क्या है हमारी? A/K। क्या है प्यारे बच्चों? A/K। तो प्यारे बच्चों A/K यहाँ पर हमारा दिखाएगा कॉस को। किसको दिखाएगा? कॉस को। अगर प्यारे बच्चों आपसे कॉस के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? आधार बटे कर्ण अर्थात A/K। तो प्यारे बच्चों मैं शॉर्ट में आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पॉइंट को याद रखोगे तो प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से फॉर्मूलास को याद कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा दिखा रहा है साइन को, ये हमारा दिखा रहा है कॉस को, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा L/A आएगा ये दिखाएगा प्यारे बच्चों tan को। किसको दिखाएगा? tan को दिखाएगा। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर हो रहा है तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा tan इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोलोगे? L/A अर्थात लंब बटे आधार। और प्यारे बच्चों एंगल हमारा कोई भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने एंगल नहीं नोट डाउन किया है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों tan इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार अर्थात L/A। इतनी बात क्लियर होगी ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों साइन कॉस tan तो हो गया। अब आगे क्या था प्यारे बच्चों? हमारा कॉट सेक कॉसेक। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नीचे से चलेंगे। अभी तक हम लोग ऊपर से चल रहे थे, अब प्यारे बच्चों नीचे से चलेंगे। और प्यारे बच्चों नीचे से चलते हुए हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों अगर हम लोग नीचे से चले तो हमारी पहली फ्रैक्शन क्या बनेगी? A/L। क्या बनेगी प्यारे बच्चों? A/L। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों हम लोग इधर से नीचे चलेंगे, ठीक है, इधर से नहीं चलेंगे प्यारे बच्चों। ऊपर हम लोग इधर से चले थे, नीचे हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो प्यारे बच्चों मैं चाहूँ तो यहाँ पर एरो भी लगा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ऊपर इधर से चले थे और प्यारे बच्चों नीचे हम लोग इधर से चलेंगे। इतनी बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों नीचे से हम लोग इधर चले तो हमारी पहली फ्रैक्शन बनी A/L। क्या बनी प्यारे बच्चों? पहली फ्रैक्शन A/L। और प्यारे बच्चों A/L हमारा दिखाएगा कॉट को। किसको दिखाएगा प्यारे बच्चों? कॉट को। क्योंकि प्यारे बच्चों कॉट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे लंब। और प्यारे बच्चों A क्या है? हमारा आधार है, और L क्या है प्यारे बच्चों? हमारा लंब है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर हो रहा है तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, और प्यारे बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है? A। अब प्यारे बच्चों अगर इन दोनों को हम लोग अगर मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा? फ्रैक्शन K/A। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए हम लोग नीचे से चल रहे हैं, इस वजह से प्यारे बच्चों ये हमारा आएगा अंश की जगह पे, और प्यारे बच्चों ये आएगा हमारा हर की जगह पे। तो प्यारे बच्चों हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? K/A। क्या बन गई प्यारे बच्चों? हमारी फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। तो प्यारे बच्चों वो बन गई हमारी K/A। तो प्यारे बच्चों K/A हमारा किसको दिखाएगा? ये दिखाएगा प्यारे बच्चों हमारे सेक को। और प्यारे बच्चों एंगल हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों K/A हमारा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, ठीक है। या प्यारे बच्चों इसको हम अगर पूरा फुल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कर्ण बटे आधार। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कर्ण बटे आधार। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? सेक इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। इतनी बात क्लियर? तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों लास्ट आ गया। तो प्यारे बच्चों लास्ट देखिए हमारी फ्रैक्शन क्या बन रही है? K/L। क्या बन रही है प्यारे बच्चों? लास्ट हमारी फ्रैक्शन K/L अर्थात कर्ण बटे लंब। और प्यारे बच्चों ये हमारा दिखाएगा कॉसेक को। किसको दिखाएगा प्यारे बच्चों? कॉसेक को दिखाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। या प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। इतनी बात क्लियर? तो चलो आगे बढ़ो। तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे साथ में बोलो। प्यारे बच्चों साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा लंब बटे कर्ण। प्यारे बच्चों कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। प्यारे बच्चों tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। प्यारे बच्चों कॉट इज इक्वल टू आधार बटे लंब। प्यारे बच्चों सेक इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। और प्यारे बच्चों कॉसेक इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो प्यारे
प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन कॉस टेन प्यारे बच्चों ऊपर हैं और प्यारे बच्चों कॉट सेक कॉसेक हमारे नीचे से हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ये है कि ऊपर हम लोग इधर से चलेंगे, प्यारे बच्चों नीचे हम लोग इधर से चलेंगे। इतनी बात पल्ले पड़ी? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग हिंदी में फॉर्मुलास को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। और प्यारे बच्चों आप लोग इसको बोल भी सकते हो, लाल बटे कक्का, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है LAL, तो प्यारे बच्चों हमने बोल दिया लाल। और प्यारे बच्चों नीचे देखिए क्या लिखा है KK, उस प्यारे बच्चों इसको हमने बोल दिया कक्का। तो प्यारे बच्चों अगर लाल बटे कक्का पे याद रखोगे तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मुलास आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों घर पे आप लोग इस पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा हिंदी वाला। अब जरा बात करते हैं इंग्लिश में आप लोग कैसे फॉर्मुलास को याद करोगे। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, सेम वही प्रोसेस है, केवल प्यारे बच्चों हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस आएगा, बस इतना पॉइंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है LAL, यहाँ पर लिखा है KK, वही प्यारे बच्चों सेम डिफरेंस यहाँ पर हो गया PBP HHB, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ भी चेंज नहीं है प्यारे बच्चों। बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। ये प्यारे बच्चों पहला हमारा साइन को दिखाएगा, दूसरा प्यारे बच्चों हमारा कॉस को दिखाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा टेन को दिखाएगा, चौथा प्यारे बच्चों हमारा कॉट को दिखाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग नीचे से चल रहे हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊपर से चलेंगे और इधर हम लोग नीचे से चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हमारा B/P किसको दिखाएगा, कॉट को। और प्यारे बच्चों H/B हमारा दिखाएगा सेक को। और प्यारे बच्चों लास्ट में जो हमारा है H/P ये दिखाएगा कॉसेक को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, कुछ भी चेंज नहीं, बस प्यारे बच्चों एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज खाली समझो। प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है L, यहाँ पर मैंने लिख दिया P, यहाँ पर लिखा A, यहाँ पर लिख दिया B, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है L, यहाँ पर लिख दिया P, ठीक है। बस प्यारे बच्चों केवल लैंग्वेज का चेंज है, यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर इंग्लिश में है, बस इतना ही चेंज है। अगर आपको हिंदी में फॉर्मुलाज याद करने हैं तो ये ट्रिक अपनाओ, और प्यारे बच्चों अगर आपको इंग्लिश में फॉर्मुलाज याद करने हैं तो ये ट्रिक अपनाओ, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं समझा भी देता हूँ। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा साइन इज इक्वल टू, तो आप लोग क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर प्यारे बच्चों आपसे कॉस इज इक्वल टू पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, B/H अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों अगर आपसे tan इज इक्वल टू पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, P/B अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात क्लियर? और आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों अगर आपसे कॉट इज इक्वल टू पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, B/P अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर सेक इज इक्वल टू पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और प्यारे बच्चों लास्ट है हमारा कॉस, अगर आपसे कोई कॉसेक इज इक्वल टू पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताओगे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, PBP अपॉन HHB, ठीक है। ये प्यारे बच्चों पॉइंट है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको इंग्लिश में फॉर्मुलाज आसानी से याद हो जाएंगे। प्यारे बच्चों दो छोटे छोटे पॉइंट थे, वो भी प्यारे बच्चों अलग अलग लैंग्वेज के लिए हमने 2 पॉइंट बनाए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मेन पॉइंट हमारा एक ही है, ठीक है। अगर आप लोग एक लैंग्वेज में फॉर्मुलाज को याद करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों केवल एक ही सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, वो है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश में फॉर्मुलाज याद करना तो चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों घर पे आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे। अगर प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग चाहेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है, ठीक है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों इस ट्रिक का यूज करके आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज को आसानी से याद कर पाओगे, उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने वो फॉर्मुलाज नहीं पढ़े हैं तो मेरी पिछली क्लास में जाइए, और प्यारे बच्चों उसमें मैंने आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज बताए हैं उनको आसानी से पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों आपको जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो भी इस ट्रिक को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के प्यारे बच्चों जो फॉर्मुलाज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार दर्शन दे रहे हो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों इस सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।